दिल्ली में ग्रीन मिशन की शुरुआत करेंगे अमित शाह। 7 जुलाई को सुबह 9:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 70 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन ड्राइव पोर्टल को लाइव किया है। पोर्टल के जरिए आम नागरिक भी पौधारोपण अभियान में जुड़ सकते हैं। दिल्ली को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार ने अधिक से अधिक लोगों से इस जनभागीदारी में अभियान में शामिल होने की अपील की है। गुवाहाटी में ब्रिक्स की ड्रग्स रोधी बैठक। गुवाहाटी में ब्रिक्स ड्रग्स रोधी एजेंसियों की बैठक का दूसरा दिन कल। बैठक की मेजबानी गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला एनसीबी कर रहा है। भारत 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ड्रग्स के खिलाफ सहयोग को नई दिशा देगा। सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट और क्रिप्टो फंडिंग जैसे खतरों पर होगा मंथन। इंटेलिजेंस साझा करने और संयुक्त कार्रवाई को मजबूत करने पर रहेगा जोर। सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी ऑपरेशनल सहयोग और क्षमता निर्माण पर करेंगे चर्चा। एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। 7 जुलाई को प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और काशी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़ में 380 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जीआईसी मैदान में जनसभा में करीब 20,000 लोगों को करेंगे संबोधित। सुल्तानपुर में करीब 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा से पहले अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। चांदमारी स्थित अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला संकुल के कैशलेस स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ करेंगे। डीबीटी के जरिए 1 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजेंगे। 8 जुलाई को विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकास परियोजनाओं, जन कल्याण की योजनाओं और प्रशासनिक समीक्षा पर रहेगा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस। सीएम धामी नदी टनकपुर को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर को 2 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शारदा नदी पर 7.20 करोड़ की लागत से मजबूत तटबंध बनाया जाएगा। छीनी गोठ गांव में सुरक्षा के लिए हुड्डी नदी पर सुरक्षा दीवार बनेगी। सीएम धामी ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों को समय पर परियोजना पूरी करने का निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से संवाद किया। सीएम धामी ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। महिला स्वयं सहायता समूह के साथ सीएम धामी ने पारंपरिक रोटी और चटनी बनाई। सीएम धामी ने निक्षय योजना के लाभार्थियों को पोषण किट का वितरण किया। सीएम धामी ने 3,300 करोड़ की शारदा कॉरिडोर परियोजना का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा, टनकपुर से बनबासा तक धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास होगा। सीएम धामी ने कहा, बेटियों के लिए 257 करोड़ का महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया जाएगा। भोपाल को मिली स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना की आधारशिला रखी। भोपाल के सतगढ़ी में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। करीब 70 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा। 25 एकड़ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। कन्वेंशन सेंटर में 10 से 15,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से करीब 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि भोपाल देश का बड़ा औद्योगिक और बिजनेस हब बनेगा। किसानों, उद्योगों और युवाओं को एक साथ विकास का लाभ मिलेगा। गारमेंट उद्योग से कपास उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में तेजी से धरातल पर निवेश उतर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीआईसी 2025 के बाद निवेश परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के पास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी बढ़ने की बात कही है।
असम बजट से पहले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा स्टेटमेंट। 10 जुलाई को असम का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बजट को अहम बताया। अगले 5 साल का आर्थिक रोडमैप बजट तय करेगा। चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर विशेष फोकस रहेगा। कृषि और उद्योगों को बजट में बड़ा महत्व दिया जाएगा। एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन पर सरकार का खास जोर रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भी प्राथमिकता मिलेगी। निवेश बढ़ाने, अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर फोकस रहेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन विकास का लक्ष्य रहेगा। सरकार ने विकास और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जनता ने 102 सीटों का मजबूत जनादेश दिया है। अगले 2 साल जनता के लिए काम करेंगे, राजनीति बाद में होगी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में बीजेपी लंबे समय तक मजबूत रहेगी। सीएम साय ने किया स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 103 करोड़ रुपए से अधिक के स्वास्थ्य अधोसंरचना कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेडिकल कॉलेज परिसर में आधारशिला रखी। आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन विस्तार समेत कई परियोजनाएं शुरू। सीएम साय ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई मिलेगी। सीएम साय ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। मरीजों, मेडिकल विद्यार्थी और डॉक्टर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सीएम साय ने कहा, केंद्र के सहयोग से नई स्वास्थ्य परियोजनाओं को रफ्तार मिल रही है। सीएम साय ने मेडिकल के छात्रों से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सेवा की अपील की। राज्यसभा में एनडीए का ऐतिहासिक शंखनाद, 2/3 बहुमत के बेहद करीब एनडीए
पश्चिम बंगाल राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने उच्च सदन में भी अपनी अभेद बादशाहत साबित की। इस उपचुनाव के बाद राज्यसभा में अकेले बीजेपी की सीटें 117 पर पहुंच जाएंगी, जो साधारण बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 6 कदम दूर है। अमित शाह की अचूक रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी के विकासवाद के दम पर निर्दलीय और मनोनीत सांसदों का साथ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब एनडीए राज्यसभा में प्रचंड 2/3 बहुमत के आंकड़े को छूने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो पिछले 4 दशकों में कोई भी नेता नहीं कर सका। 1986 में राजीव गांधी के बाद मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसका राज्यसभा में ऐसा एक छत्र राज होगा। बीजेपी की इस ऐतिहासिक छलांग के बाद अब संसद में बड़े और कड़े देशहित के विधेयकों को पास करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ। आखिर क्या हुआ ये अचानक? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के हटाए गए 3 महत्वपूर्ण स्टाफ, पीएस अमर सिंह और दोनों एपीएस आयुष रण और शैलेश कुमार सिंह को हटाया गया। दिल्ली की हायर ब्यूरोक्रेसी में हर कोई इस घटना से हैरान है।